होना पड़ता है। द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेप्टम की ज़रूरत इसलिए रहती है ताकि ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोक सके, इसलिए सेप्टम की ज़रूरत होती है। आर्टरी एंड वेंट्रिकल है वॉल बिटवीन देम प्रिवेंट बैक फ्लो। इन सभी में ये वॉल बने हुए हैं अलग अलग, आपको ध्यान रखना है। ये वॉल जो हैं बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी ब्लड एक तरफ ही जा सकता है, वापस वहाँ से बैक नहीं हो सकता। ठीक है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फिशेज जो होती है उसमें हार्ट 2 चैम्बर का होता है। उसके बाद एम्फीबियंस होते हैं, उसमें 2 चैम्बर इनकम्प्लीट हो जाते हैं, 3 चैम्बर इनकम्प्लीट हो जाते हैं। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर पूरी तरह से बन जाते हैं। क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल का पार्ट है उसमें 4 चैम्बर बन जाता है पूरी तरह से। एवीज और मैमल्स जो होते हैं उसमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर बन जाता है। चैम्बर्स के पीछे रीज़न यही है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकना। दिस इज द रोल ऑफ चैम्बर्स। Now here you can clearly see how the working of heart takes place. See, सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा आप लोग, तब आपको क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। सबसे पहले ये हार्ट है यहाँ पे, क्लियर, दिस इज द हार्ट। इसमें एक तरफ ब्लू चीज़ें बनी हुई है, एक तरफ रेड चीज़ें बनी हैं। ब्लू चीज़ें वो है जो इम्प्योर ब्लड को शो करती है, जिसमें CO2 ज़्यादा होता है। रेड वाली जो है वो O2 को शो करती है, जिसमें प्योर ब्लड ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जो क्लियर रखनी, चारों चैम्बर एक साथ वर्क करते हैं हार्ट के, चारों चैम्बर एक साथ वर्क करते हैं। यहाँ पे ये जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये देखिए, इंटेस्टाइन, लीवर, ये किडनी, ठीक है, ये सब जो ऑर्गन्स है, इनमें जो टिश्यूज़ है, इनमें जो सेल्स हैं, उनके पास में ये कैपिलरीज जाती हैं। सबके बीच में कैपिलरीज बनी हुई है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये कैपिलरीज हैं। तो ये जो कैपिलरीज हैं ये एक्सचेंज ऑफ ब्लड और CO2 एंड O2 फूड उनके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो जो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उससे CO2 निकलती है। क्या निकलती है? CO2 रिलीज होती है। ठीक है। तो क्या हुआ, CO2 जो रिलीज़ हुई, उससे पहले की एक स्टोरी भी समझ लीजिए। हम डाइजेशन में समझ चुके हैं वैसे तो, कि फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए इन सभी ऑर्गन्स के पास में ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करके CO2 रिलीज़ करती है, यानी टिश्यूज़, इन सभी टिश्यूज़ के पास में क्या है, CO2। अब जो ब्लड चल रहा है, ये सारी बॉडी में यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, ये रहा हीमोग्लोबिन, उसका सिंबल है HB, हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही ये हीमोग्लोबिन, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ये हीमोग्लोबिन यहाँ पहुँच जाता है लंग्स के पास में। ये देखिए आप लोग, ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ रहा है, हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन यहाँ पहुँच गया। ऑक्सीजन यहाँ पहुँचने के बाद लंग्स में यहाँ पे कैपिलरीज के जंक्शन बना हुआ होता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ इस कैपिलरी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और O2 ऊपर से आया तो क्या बन गया, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HbO2 का मतलब HB हीमोग्लोबिन है,
ट्रांसपोर्ट करने वाला कैरियर पिगमेंट्स है और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया, तो इसका नाम पड़ गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या पड़ गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी करता हुआ ये लंग्स से होता हुआ यहाँ पे पल्मनरी वेन, ये देखिए आप लोग, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आर्टरीज और वेन। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, प्योर ब्लड को कैरी करना, लेकिन एक ऐसी आर्टरी बॉडी के अंदर है जिसका नाम है पल्मनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक्सेप्शनल केस है, 1 मार्क का क्वेश्चन इसलिए है। और उसी तरह से बॉडी के अंदर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मनरी वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो आप लोग ध्यान रखें यहाँ पे, तो HbO2 जो बना था, अभी हमने बनाया था HbO2, ये HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन पल्मनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट, नॉट लेफ्ट, इट इज़ राइट आर्ट्रियम, ये यहाँ पे आएगा राइट आर्ट्रियम में, इस जगह पे, ये जो जगह है ना राइट आर्ट्रियम, यहाँ पे आ जाएगा। इधर से पल्मनरी वेन से। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये राइट आर्ट्रियम जो है ब्लड से भर जाएगा। और ये सेपरेट चैम्बर कैसे है सॉरी, ये सेपरेट चैम्बर ऐसे है कि यहाँ पे एक वॉल्व बना हुआ है, आप देखो यहाँ पे ये वॉल्व, इसका नाम है माइट्रल वॉल्व। ये जो वॉल्व बना है, ये वॉल्व जब तक ये भरेगा नहीं तब तक इसके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। इसका मुंह जो होता है नीचे की तरफ ही होता है, ऑब्लिक फैशन में, इसलिए ये ब्लड कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ पल्मनरी वेन से होता हुआ राइट जो इट इज़ नॉट राइट आर्ट्रियम, इट इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम। क्लियर? लेफ्ट आर्ट्रियम में ये ब्लड भरता जाएगा और भरने के बाद में जैसे ये फिल हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये वॉल्व खुल जाएगा, प्रेशर से वॉल्व खुल जाएगा और ये ब्लड यहाँ से इसके अंदर एंटर हो जाएगा, किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। धीरे धीरे लेफ्ट वेंट्रिकल भरेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल भरने के बाद में जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से भर जाएगा, उसी समय वो जो ऊपर का वॉल्व है, जो माइट्रल वॉल्व है, ये बंद हो जाएगा वापस। ठीक है, नाउ बंद हो गया। बंद होने के बाद यहाँ से ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर की ओर, ये देखिए यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, मैं एरो बना रहा हूँ, एक तो इधर एक ऊपर की तरफ, दोनों तरफ आयोटा की हेल्प से। आयोटा एक बड़ी आर्टरी है बॉडी के अंदर, इस आयोटा के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करेगा। हार्ट कहाँ पे होता है? लंग्स के दोनों लोब्स के नीचे जस्ट, तो वो ऊपर की तरफ करेगा तो ब्रेन में वहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, और नीचे की तरफ करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, ये रहे नीचे वाले ऑर्गन्स, यहाँ पे पहुँचेगा। ये हमने पहले ये भी डिस्कस किया था कि क्यों लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसकी जो वॉल्व है थिक होती है, क्योंकि ये पूरा यहाँ चेस्ट कैविटी में जहाँ पे मौजूद है, उधर से लेकर नीचे टो तक, पैर के अंगूठों तक ब्लड को भेजता है, यानी डिस्टेंस बहुत लंबी है, इसलिए इसकी वॉल थिक होती है। ठीक है, और ऊपर भी भेजना पड़ता है इसको दोनों तरफ, इसलिए पावरफुल होना ज़रूरी है। अब सभी टिश्यूज़ के पास में या ऑर्गन्स के पास में ऑक्सीजन पहुंच गया है। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उसका काम था इन ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। ऑक्सीजन जैसे ही पहुंची, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन
अलग हो जाएगा, HbO2 जो था वो Hb+O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। O2 को ना छोड़ दिया, सभी ऑर्गन्स को दे दिया, तब भी हीमोग्लोबिन बच गया खाली पीछे। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो ये टिश्यूज, जितने भी टिश्यूज हैं, चाहे ब्रेन का हो, चाहे लीवर, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर है, उन सब से ब्रेकडाउन फूड होते ही CO2 रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, CO2। तब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, CO2 को कैरी कर लेगा। CO2 को कैरी करने से इसका नाम बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, HbCO2। क्लियर। अब ये हीमोग्लोबिन CO2 को कैरी करता हुआ, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ये है वेना कावा। ऊपर से भी और नीचे से, दोनों तरफ से ये जो वेना कावा है, ये वेना कावा इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी और कहाँ एंट्री करवाएगी, इधर वाली जगह में, इस चैम्बर में, राइट आर्ट्रियम। इस राइट आर्ट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड की एंट्री करवाएगी। फिर ये भी धीरे धीरे भरेगा। इसमें भी वॉल्व बना हुआ आप देखिए यहाँ पे, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व के नाम भी आपको याद रखने हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वॉल्व, और राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। कस्प मीन्स होता है मसल्स, फ्लैप, मस्कुलर फ्लैप। ट्राई मीन्स थ्री फ्लैप। क्लियर। ट्राइकस्पिड 3 फ्लैप की वॉल